बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन ये तारीख़ का एक ऐसा बाब है जिसे फ़रामोश नहीं किया जा सकता। हमारे सभी रुफ़क़ा ने टीवी पर उस्मानिया सल्तनत से मुतल्लिक़ दो ड्रामे अर्तुग़रुल गाज़ी और कुर्रतुल उस्मान ज़रूर देखे होंगे, लेकिन तारीख़ का एक पहलू और भी है। 19 नवंबर 1922 को जब अब्दुल मजीद खलीफा बने तो 18 यौम कबल 1 नवंबर 1922 को तुर्क पार्लियामेंट सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे का ऐलान कर चुकी थी। खलीफा अब्दुल मजीद खलीफा तो बने, सुल्तान तो बने, लेकिन वो खलीफा नहीं थे। अक्टूबर 1923 में तुर्क जमहूरिया का ऐलान किया गया और कमाल अतातुर्क ने सदर का ओहदा संभाल लिया। खलीफा अब्दुल मजीद दोम इस्तांबुल में अपने महल में बिना किसी ताकत के रहे। दिसंबर 1923 में तुर्क अखबारात में मुसलमान जो बर्रे सगीर के थे उनका एक ख़त शाया हुआ, जिसमें सुल्तान की बतौर खलीफा जो एक हैसियत है और सल्तनत उस्मानिया जो है उसकी हैसियत को बरकरार रखने का मुतालबा किया गया। तुर्क हुकूमत ने इस ख़त को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया और 1924 को अतातुर्क ने वजारत औकाफ को ख़त्म करने और एक मुतहिदा तालीमी निज़ाम कायम करने और खिलाफत के ख़ात्मे के लिए 3 मनसूबे पेश कर दिए। पार्लियामेंट ने तीनों कवानीन की मंजूरी दे दी। नतीजे में खलीफा अब्दुल मजीद दोम को मुल्क छोड़ना पड़ा। खलीफा ने मुल्क से बाहर जाने का जब ऐलान सुना तो उन्होंने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन रिपब्लिकन फ़ौजी बासफोर्स दरिया के किनारे उनके महल को घेरे हुए थे। ये वही बासफोर्स दरिया का वो किनारा है जो आपको सल्तनत उस्मानिया के ड्रामों में भी इस बासफोर्स दरिया का जिक्र सुनने को मिलेगा। आखिरी बार अपने महल से निकलते हुए उन्होंने ये बात कही कि मेरी हड्डियां भी कब्र में तुर्कों के लिए दुआ करती रहेंगी। खात्मे के चंद घंटे बाद मार्च 1924 में आंखों में आंसू लिए अपनी 2 बीवियों, एक बेटे और एक बेटी के हमरा वो पहले स्विट्ज़रलैंड और फिर फ्रांस चले गए। जब वो फ्रांस जाने पर मजबूर हुए तो उनके पासपोर्ट पर सिर्फ अब्दुल मजीद वल्द अब्दुल अजीज़ लिखा हुआ था, किसी खिताब और ओहदे के बिना। तुर्की जहां उनके उस्मानी आबा व अजदाद ने तकरीबन 600 साल हुक्मरान रहे थे, वो एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका था। जुमा के खुतबा से खलीफा का नाम हट चुका था और अब वो फ्रांस में गरीब और तकरीबन बेघर थे। बरे सगीर में तहरीक खिलाफत के सरकर्दा रहनुमा मौलाना शौकत अली और उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली के कायल करने पर रियासत हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान आसिफ जाह हिफ्तम ने हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल से इजाज़त लेकर माजूल खलीफा को ता हयात माहाना 300 पाउंड पेंशन और ख़ानदान के कई अफराद को अलाउंस भेजने का फ़ैसला किया। अब्दुल मजीद की अकलौती बेटी शहजादी दुर्र शहवार बहुत खूबसूरत थी। शाह फ्रांस और मिस्र के शाह फवाद अव्वल ने अपने अपने वारिसों मोहम्मद रज़ा पहलवी और फ़ारूक के लिए हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने अपने बड़े बेटे और वारिस शहजादा आज़म जा के लिए उनका रिश्ता मांगा। 1931 में दुर्र शहवार के वालिद ने 17 साल की उम्र में इनकी शादी आज़म जा से कर दी। इस शादी के बाद अब्दुल मजीद का वजीफ़ा 500 पाउंड माहाना हो गया। 50,000 पाउंड का मुतालबा किया गया, जिसे निज़ाम ने बहुत ज़्यादा जाना। शौकत अली की मुदाखलत पर इस महर के बदले निज़ाम के छोटे भाई मुअज़्ज़म जा की शादी माह पैकर सुल्तान से करने की पेशकश की गई तो निज़ाम ने रजामंदी जाहिर करते हुए अपने दोनों बेटों को शादी के लिए फ्रांस भेज दिया। तहम जब वो फ्रांस पहुंचे तो मुअज़्ज़म जा को अब्दुल हमीद की भांजी नीलोफर सुल्तान पसंद आ गई। यूँ हैदराबाद रियासत के 2 शहजादे 2 तुर्क शहजादियों को साथ लिए समुद्री जहाज से हिंदुस्तान आए। अब्दुल मजीद पेरिस में आबाद हुए और पेरिस की ग्रैंड जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा किया करते थे। अपने बहुत ही प्यारे पोते और बेटे के फ्रांस छोड़कर जाने के बाद उन्होंने अकेले बहुत तकलीफ दे दिन गुजारे। अपनी याददाश्तों की 12 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब लिखी, जिसे इनकी बेटी दुर्र शहवार ने महफूज किया। अब्दुल मजीद का इंतकाल हुआ तो दूसरी आलमी जंग जारी थी और पेरिस जर्मनी के कब्जे में था, जिसको छोड़ने के लिए घुमसान की लड़ाई जारी थी। शायद इसीलिए कई दिन तक उनकी लाश उनके फ्लैट में पड़ी रही। 25 अगस्त 1944 को पेरिस में जर्मन फौजियों ने हथियार डाल दिए और एक जानिब पेरिस आज़ाद हुआ तो दूसरी जानिब पड़ोसियों की शिकायत पर मालूम हुआ कि माजूल खलीफा अब नहीं रहे। इसके बाद पेरिस की ग्रैंड जामिया मस्जिद ने 10 साल तक उनकी मैयत को अमानत रखा। फिर मस्जिद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने बताया कि वो इनकी लाश को मजीद नहीं रख सकते,
खलीफा खुद तुर्की या हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद में दफन होना चाहते थे, लेकिन इनकी दोनों ख्वाहिशात आसान नहीं थीं। अब्दुल मजीद की बेटी शहजादी दुर्रे शहवार ने अपने वालिद की मैयत को इस्तांबुल में दफनाने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन तुर्क हुकूमत ने इसकी इजाज़त ना दी। अब्दुल मजीद के लिए निज़ाम हैदराबाद ने एक मकबरा बनवाया, लेकिन हालात बदल चुके थे और हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक अरूज पर थी। निज़ाम ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए खलीफा की मैयत को हिंदुस्तान लाना गैर दानिशमंदाना समझा और ऐसे में मदीना में जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में आखिरी मुसलमान खलीफा की तदफीन के बारे में सोचा गया। याद रहे कि उस्मानी हुक्मरानों ने अरब में 4 सदियों तक हुकूमत की थी, लेकिन जिस ज़माने की हम बात करें तब ना सिर्फ सऊदी अरब एक खुद मुख्तार मुल्क बन चुका था, बल्कि हिंदुस्तान भी तकसीम हो चुका था। इंडिया और पाकिस्तान 2 रियासतें वजूद में आ चुकी थीं और हैदराबाद की रियासत के निज़ाम की ख्वाहिश के बरखिलाफ इंडिया के फौजी ऑपरेशन के नतीजे में हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल हो चुकी थी। शहजादी नीलोफर की ज़िंदगी का अहम लम्हा 1954 में पेश आया, जब इन्हें एक दिन शहजादी दुर्रे शहवार का फ़ोन मौसूल हुआ, जिसमें उनसे एक ख़ास काम के लिए कहा गया। उन्होंने अपनी वालदा से मशवरा किया, जिन्होंने इस काम के लिए उन्हें अपनी बेहतरीन कोशिश करने को कहा गया। शहजादी नीलोफर ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद को, जो एक ज़माने में हैदराबाद रियासत के लिए भी काम कर चुके थे, उनको फ़ोन किया। गुलाम मोहम्मद ने सऊदी अरब के इस वक्त के शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज़ से दरख्वास्त की और आखिरकार सऊदी शाह ने यह दरख्वास्त इस शर्त के साथ मंजूर की कि कोई अवामी तकरीब नहीं होगी, ना कब्र पर कोई निशान होगा। यूँ शहजादी नीलोफर और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इस बात को यकीनी बनाया और आखिरकार 30 मार्च 1954 को अब्दुल मजीद को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। उन्हें तुर्की में तो जगह नहीं मिली, लेकिन कम अज़ कम एक ऐसी जगह पे वो उनकी तदफीन हुई जो किसी ज़माने में तुर्की का हिस्सा रहा था। शहजादी नीलोफर की कोई औलाद नहीं थी। शहजादी ने शादी के 21 साल बाद अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार की और पेरिस में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। शहजादी दुर्रे शहवार ने भी शादी के 23 साल के बाद अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली और फिर 2006 तक, अपनी मौत तक, वो लंदन में मुकीम रही। दुर्रे शहवार ने तुर्की में दफन होने से इनकार कर दिया, जहाँ 62 साल पहले अंकारा की हुकूमत ने उनके वालिद की तदफीन की इजाज़त नहीं दी थी। ये है सल्तनत उस्मानिया का अंजाम। अल्लाह हाफ़िज़।